श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के उपाख्यान में दशम स्कंध का पंचचत्वारिशो अध्याय 45वें अध्याय में श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार और गुरुकुल में प्रवेश। पितरार्पणवर्धो विदित्वं पुरुषोत्तम महाभौमदेन जामायेन जनमोहिनाम। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जी से, हे भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु उन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इससे उनको पुत्र का स्नेह प्राप्त नहीं होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी माया का विस्तार किया। भगवान अपने माता पिता के चरणों में झुक गए। उनको प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं, फिर भी आपको बाल्य, पौगंड और किशोरावस्था का सुख हमसे प्राप्त नहीं हो सका है। बाल्यपौगांड किशोरम पुत्राभ्याम पश्चितम। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जी करके माता और पिता की सेवा करता रहे, तब भी वह उनके उपकारों से उर्र नहीं हो सकता। हम बड़े भाग्यहीन हैं जो आपके पास नहीं रह सके, जो पुत्र सामर्थ्य रहते हुए भी अपने माँ बाप की शरीर धन से सेवा नहीं करता है। उसके मरने पर यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। भृत्यम्ना दत्यातं प्रेत्याम स्वामांसं खादयन्ति। जो पुत्र समर्थ होते हुए भी अपने बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, गुरु ब्राह्मण की शरणागत का भरण पोषण नहीं करता है, वह जीते जी मुर्दे के समान होता है। हे पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए हैं, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्न चित्त रहने के कारण हम अब आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। क्यों? हम परतंत्र थे, अब आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए। इतना कहकर कृष्ण और बलराम माता पिता के चरणों में गिर पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जी से कि हे राजन, अपनी लीला से बने हुए विश्वात्मा श्री हरि इस वाणी से मोहित हो देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया, हृदय से चिपका लिया, चिपका करके परम आनंद प्राप्त किया। जो उसने पास से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा अभिषेक करने लगे, कंठे अवरुद्ध हो गया। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना दे करके अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बनाया और उनसे कहा, हे महाराज, आप प्रजा का पालन करें। राजा अयात का श्राप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसके बाद देवकी नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी नंद बाबा के पास आए और कहने लगे, हे पिताजी, आप ब्रज में जाइए। ज्ञातीनम मादृष्टमेशं विधाय सुहृदम सुखम। वहां से सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। ऐसा कहकर समझा बुझा करके बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण आदि दे करके सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा प्रेम के अधीर होकर के दोनों भाइयों को गले से लगा लिया और फिर नेत्रों से आंसू भर करके
गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। पुरोददम ब्राह्मणस्य थावदम द्विज संस्कृतम। इसके बाद सुखदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। जन्म के समय पूर्व में संकल्पित 10,000 गायों का दान किया। गर्गाचार्य जी ने संस्कार करा करके बलराम जी और श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों को दान दे करके संतुष्ट किया। तथो गुरुकुलम आक्षांसम संभोजम था काश्यम संदीपनी नाम महावंते पुरावासिनम। इसके बाद वह दोनों गुरुकुल में निवास करने लगे। इच्छा से कश्यप गोत्री संदीपनी मुनि के पास गए और अवंतिकापुरी उज्जैन में रहते थे। गुरुकुल की सेवा में तो ईश्वर को भी करनी पड़ती है। शुद्ध भाव से सद्गुरु की सेवा कर उनकी कृपा से 64 दिन में 64 कलाएं सीख लिया। यद्यपि स्वयं वह विद्याओं के प्रवर्तक थे, उन्होंने गुरु जी से केवल एक बार कहने मात्र से ही सारी विद्याएं सीख लिया। मतलब भगवान गुरु जी ने एक ही बार बताया, भगवान श्री कृष्ण ने उसको सीख लिया। भगवान गुरुकुल में लकड़ी लाते, पानी भरते। विलासी जीवन से भी विद्या नष्ट हो जाती है। सा विद्यम या मुक्ते, विद्या वही है जो प्रभु के चरणों में ले जाए, जो मुक्ति दिलाए। मानस में गोस्वामी बाबा जी इसी भाव को लिखते हैं। गृह गृह गए पढ़न रघुराई, आलप काल विद्याश्रम पाई। जाकी सहज सुवास श्रुति चारी, सो हरि पढ़या कौतिक भारी। उज्जैन स्थित गुरुकुल में गरीब ब्राह्मण के साथ मित्रता हुई। वह सौराष्ट्र का नाम सुदामा नाम का ब्राह्मण था। श्री कृष्ण की सुदामा के अतिरिक्त अन्य के साथ मित्रता का उल्लेख भागवत में नहीं है। सुदामा का अर्थ है इंद्रियों का दमन करने वाला। इंद्रिय दमन के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती है। सुदामा उस संयमी व्यक्ति का प्रतीक है जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। जो आत्म तत्व का संदीपन करा सके वही गुरु है। सदगुरु बाहर से ला करके कुछ नहीं देते हैं, जो अंदर है उसी को जगाते हैं। पिता पुत्र को के वंश को बिंदु वंश कहते हैं। गुरु शिष्य के वंश को नाद वंश कहते हैं। नाद वंश बिंदु वंश की उपेक्षा श्रेष्ठ है। विद्या समाप्ति के बाद कन्हैया ने गुरु दक्षिणा देने की शक्ति की व्यक्त किया। संदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर अपनी पत्नी के परामर्श से मरे हुए पुत्र को मांगा, जो प्रभा क्षेत्र के समुद्र में शंकासुर राक्षस के निगलने से डूब करके मर गया था। तमाहम भवानास गुरुपुत्रं प्रदीयताम, सोऽहं मिहतयं ग्रस्तो बालको मातोऽयम्। बलराम और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था। दोनों ही महारथी थे। दोनों बहुत अच्छा कह करके गुरु जी की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और रथ पर सवार होकर के प्रभास क्षेत्र में गए। समुद्र भगवान का अभिप्राय जान करके अर्घपाद्य पूजा सामग्री लेकर के भगवान के समस्त उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से गुरुपुत्र को शीघ्र लाने के लिए कहा। समुद्र ने कहा, नैवाहर्षम् अहं देवं दैत्यं पंचजनो महान। देवाधिदेव श्री कृष्ण, मैंने उस बालक का हरण नहीं किया है। मेरे जल में
पंचजन नामक एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है। अवश्य ही उसी ने यह बालक को चुराया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत जल में घुस गए और शंकासुर को मारा, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला, केवल पंचजन्य शंख ही मिला। भगवान उसे लेकर के उज्जैन लौट आए। उसके बाद भगवान ने बलराम जी के साथ यमराज की पूरी संयमी में जाकर के शंख बजाया। भगवान की शंख धुन से उसके दर्शन के नारकीय जीवों की यातना समाप्त हो गई और उनको सुखानुभूत होने लगी। कुंपी पाक का तप्त तेल शीतल हो गया, बैतरणी नदी का आकार कम हो गया। यमराज भी भयभीत होकर के भगवान की शरण में आए। अर्घपात्र से भगवान का पूजन किया। यमराज ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मुझे क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है। मेरी आज्ञा से उसके कर्म बंधन पर ध्यान ना दे करके उसके मेरे साथ लाओ, मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कह करके भगवान का आदेश स्वीकार कर लिया और उनका गुरु पुत्र ला करके दे दिया। कृष्ण बलराम उस बालक को लेकर के उज्जैन आ गए। भगवान ने रत्नों सहित गुरु की को उस बालक को समर्पित कर पुनः उनसे प्रार्थना किया, हे महाराज जी, और जो भी कुछ इच्छा हो निसंकोच आज्ञा कीजिए। गुरुजी ने कहा, सम्यक संपादितो वश्यम भवद्याभम गुरु निष्क्रियम। हे बेटा, तुम दोनों ने भली भांत गुरु दक्षिणा दिया है। मृत प्राणी की यमलोक से कोई नहीं ला सकता है। तुमने असंभव को संभव कर दिया। मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों को पवित्र करो। लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति को प्राप्त करो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत ना हो। तुम्हारी यात्रा सफल हो। इस प्रकार दोनों भाई मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर के मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम को देखने के लिए अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया देख करके सब परमानंद में मग्न हो गए, मानो खोया हुआ धन फिर से प्राप्त हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 45वां 45वां अध्याय समाप्त होता है।